देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने बात करना है हेनरी लॉ के बारे में बात करना है। ठीक है, हेनरी लॉ। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिछले क्लास की बातें कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था, हमने बात करा था सॉलिबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉलिबिलिटी। अच्छा, किसकी सॉलिबिलिटी? तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम लोग जो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमने देखा था, तो यहां जो था आपका गैस क्या था, सॉल्यूट था, और सॉल्वेंट था वो क्या था, लिक्विड था। यानी क्लियरली जो है लिक्विड सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी है कि नहीं। यानी सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है लिक्विड सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या आपका किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अच्छा ध्यान समझिएगा, गैसियस स्टेट में है यानी ऑब्वियस है कि हम लोग जानते हैं कि जो गैसियस होता है इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। यानी गैस जो होता है ये कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, गैस जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। यानी फिक्स है कि यहां पे जो है ये पी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये एनटीपी जो होता है कि नहीं, ये तीन फैक्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉलिबिलिटी में। एनटीपी यानी नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली ये तीन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है एन क्लियर कर लिया है, हमने टी क्लियर कर लिया, और आज की क्लास में हमने बात करना है पी के बारे में, दैट इज प्रेशर। ठीक है, यानी प्रेशर के बारे में बात करना है, यानी प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर जो है कैसे इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी पे। ठीक है, किसकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ जो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है वो लिक्विड है। ठीक है, तो सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखो ये जो कैसे इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट नहीं करता है, तो इस चीज को सबसे पहले हेनरी ने, इनका पूरा नाम था जोसेफ हेनरी। ठीक है, जोसेफ हेनरी ने सबसे पहले 1803 में यानी 1803 में एक रूल दिया, एक लॉ दिया, जिसको हम लोग हेनरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। ठीक है, इस लॉ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई प्रेशर का क्या रोल है, प्रेशर का क्या रोल है, यानी प्रेशर जो है कैसे प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करेगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने सिंपल समझना हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है, अब देखो हेनरी लॉ के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। अगर इसका स्टेटमेंट देखा जाए, यानी हेनरी लॉ की अगर स्टेटमेंट की बात करा जाए, ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, हेनरी लॉ के स्टेटमेंट जो है बहुत सारे स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोग जो है सबसे कॉमन स्टेटमेंट जो नॉर्मली यूज किया जाता है, ठीक है, और जो सबसे सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग सबसे सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट इसका हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है वो देखते हैं हम थोड़ा। ठीक है, that is the partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in a solution। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, यानी सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है, ध्यान से समझिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, लेकिन कहां पे, अबव लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड सरफेस के ऊपर, है कि नहीं, लिक्विड सरफेस के ऊपर वो जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे दो वर्ड्स है, एक आपका यहां पे वर्ड है पार्शियल प्रेशर, तो प्रेशर तो आप समझते हो है कि नहीं, दबाव है कि नहीं, लेकिन यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब सिंपल समझिएगा, यहां पे पार्सल का हमने यूज इसीलिए किया हुआ है। ठीक है, पार्सल का जो हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है, पार्सल का यूज करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि गैसेज जो हो सकते हैं, एक गैस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं, गैस अगर आपका मान लो यहाँ पे कोई आपका इस तरह का कोई सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे कोई लिक्विड हो गया है कि नहीं, कोई आपका सपोज यहाँ पे कोई एक कंटेनर है, ऐसे समझो हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है कि नहीं, कंटेनर है, और इसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है कि नहीं, जो सॉल्वेंट हमारा है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, तो यहां पे जो है गैसेस तो बहुत सारे होंगे, एक गैस की तो हो नहीं सकता, तो बहुत सारे गैस होंगे, तो हम लोग एक किसी पार्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी पार्टिकुलर गैस के प्रेशर के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पार्शियल वर्ड का यूज करा है। समझिएगा ध्यान से, हमने जो है यहाँ पे पार्शियल वर्ड का यूज क्यों किया है, क्योंकि गैसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर गैस, ठीक है, वो चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, एक पार्टिकुलर गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड सरफेस हो गया, सपोज ये आपका लिक्विड सरफेस हो गया, है कि नहीं। अब इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर होगा,
जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये थोड़ा समझते हैं, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ये क्या बोल रहा है? यानी सिंपल तरीके से ये बोलना चाहता है सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं? ये क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता है सॉल्युबिलिटी को। यानी सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the liquid surface is directly proportional to solubility, is directly proportional to क्या चीज? solubility के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यों यहां पे हमने मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ, ये भी थोड़ा समझिएगा। हमने यहां पे मोल फ्रैक्शन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में मोल फ्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नॉट एक्सप्लेन करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं सॉल्युबिलिटी को कि भाई कितना मोल डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, कितना मोल उसमें क्या है? डिजॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एक सिंपल सा यही हेनरी लॉ है। ठीक है, अच्छा इसको अलग तरीके से भी समझते हैं। ठीक है, अब खुद सोचो आप कि जितना ज्यादा यहां पे प्रेशर होगा, है कि नहीं, कोई भी एक इंडिविजुअल गैस ले लो, उसका जितना प्रेशर होगा ऑब्वियस है कि उतना ज्यादा घुलेगा, है कि नहीं, उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। सिंपल सी बात, ऐसे भी समझो आप, है कि नहीं? अगर आप जितना दबाओगे, जितना प्रेशर होगा, उतना ज्यादा कोई चीज क्या होगा? घुलेगा। इसको आप ऐसे समझो, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ। और ये जो लॉ आपका है जोसेफ हेनरी ने दिया था, और कब दिया था? आपका 1803 यानी 1803 में ये लॉ दिया हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सा आपने समझ लेना है। ठीक है, कि जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चाहिए? गैस जो होता है अबव लिक्विड सरफेस, अबव लिक्विड सरफेस, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी सिंपली हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल तरीके से जितना भाई प्रेशर होगा उतना ज्यादा घुलेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेनरी लॉ। तो अभी देखो हमने क्या बताया आपको कि जो पार्शियल प्रेशर है आपका, यानी ये जो पी है आपका, ठीक है, पार्शियल प्रेशर को हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि पी है। ठीक है, अच्छा ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को देखो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस भी कर दिया हुआ है कि ये जो होता है हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी पी जो होता है आपका, यानी जो पार्शियल प्रेशर है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए? गैस इन लिक्विड। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट मेंशन करना कंपलसरी है, गैस इन लिक्विड। ठीक है, क्यों कंपलसरी है ये भी समझिए आप ध्यान से, क्योंकि हम लोग जो है प्रेशर की बात कर रहे हैं, और गैस ही एक ऐसा सॉल्यूट है जो कि कंप्रेसिबल है। तो इसी केस में आपका ये कॉन्सेप्ट डिफाइंड है, यानी जो हेनरी लॉ है आपका, ये तभी डिफाइंड है जब आपका जो सॉल्यूट हो वो किस स्टेट में हो? आपका गैसेस स्टेट में हो। ठीक है, अच्छा इस लॉ, ये जो हेनरी लॉ है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, वो भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि भाई ये जो पार्शियल प्रेशर हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? मोल फ्रैक्शन के, है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से इसको हम लोग अपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई हम लोग जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको हम लोग हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन देते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पे हम लगा दिया के विद द सबस्क्रिप्ट एच, के विद द सबस्क्रिप्ट एच। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेनरी कांस्टेंट। समझिएगा ध्यान से, ये जो के एच हमने लिखा है यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा हेनरी कांस्टेंट क्या होता है आपसे कोई पूछ सकता है सिंपल तरीके से, तो आप बोल सकते हो कि हेनरी कांस्टेंट जो होता है ये जो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहली बात क्या होता है हेनरी कांस्टेंट? ये जो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, इसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि हेनरी कांस्टेंट क्या होता है? इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ क्या चाहिए? गैस। ठीक है, अच्छा ये तो हेनरी कांस्टेंट हो गया। हमने क्या करा? इस साइन को हटाया, इस साइन को हटा के हमने इक्वल टू का साइन दिया और हमने एक यहां पे कांस्टेंट लगा दिया, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा साथ में डॉट ये तो है अभी आपका, है कि नहीं? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन किस में है? आपका लिक्विड में है कि नहीं? यहां तक तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां से, तो अगर आप यहां से केएच की वैल्यू निकालना चाहो, यानी अगर आप यहां से हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहो, तो अब देखो यहां से हम लोग यहां से जो केएच है, यानी जो हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है, जो हेनरी कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सिंपल सी बात है, पी अपॉन ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन क्या हो गया आपका? लिक्विड। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक हो गया। हमने ऊपर में लिख भी दिया था ऑलरेडी, ठीक है, कि ये जो KH है आपका, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा? P यानी पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास आ गया। अब इससे देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो ये कुछ नहीं है, ये समझो आप सिंपली सॉल्युबिलिटी है कि नहीं। ये जो है आपका जो हमने मोल फ्रैक्शन जो एक्सप्रेस करा हुआ है, ये सिंपली जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी को हमने यहाँ पे ग्राम में एक्सप्रेस नहीं करा, हमने सिंपली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखो ध्यान से, अभी इसका अगर इन दोनों के बीच में केएच और सॉल्युबिलिटी, ध्यान समझिएगा, केएच और सॉल्युबिलिटी के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो एक सिंपल सा रिलेशन यहां पे निकल के आता है भाई कि जो केएच है आपका, है कि नहीं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। यानी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है, ठीक है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म पे देखा जाए तो हमको ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग इलाबोरेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा जो है और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये लॉजिक पता होगा भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता क्या है कि नहीं। आपको पता होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यानी ऑब्वियस है कि अगर आपका केएच बढ़ा, यानी अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो फिक्स है कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। अच्छा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी हम लोग जो है केस 2 की बात कर रहे हैं, यानी गैसेज इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ये तो क्लियर हो गया, है कि नहीं। अच्छा, फिर देखो आप उल्टा करो, इसके रिवर्स करो। अगर केएच की वैल्यू घटेगी, है कि नहीं, केएच की वैल्यू घटेगी तो ऑब्वियस है कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। एक सिंपल सा ये हो गया लॉजिक आपका, ठीक है। केएच यानी केएच जो है और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन निकल के आया है कि नहीं भाई, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो सिंपली क्या होगा? ये घटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा हेनरी लॉ का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां तक तो उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो छोटी सी बात और वो थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं? गैसेज इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग जो है बात किसकी कर रहे हैं? गैसेज इन लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना है, ये तो भाई क्लियर हो गया कि भाई ये लॉ क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, वो देखो अब ध्यान से। अब एक सोचने वाली बात क्या है, क्या ये जो रूल है आपका, क्या ये जो लॉ है ये हर एक गैस पर एप्लीकेबल है? तो नहीं, ये जो है आपका ये उन्हीं गैसेस पर एप्लीकेबल है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये जो लॉ है आपका ये उन्हीं गैसेस पर एप्लीकेबल है जो आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक को, ध्यान समझिएगा, जो आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक को मतलब अप्रोक्सीमेटली फॉलो करते होंगे। ध्यान समझिएगा, जो आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक को, मतलब सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि ये जो रूल है आपका मेनली आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। किसके लिए? मेनली आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस आपको पता होगी, आइडियल गैस का मतलब क्या होता है कि नहीं। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या, अब इसको डिसएडवांटेज बोलो, इसको आप लिमिटेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि भाई ये जो है आपका, यानी ये जो लॉ है आपका ये उन्हीं पर वैलिड है, ठीक है। ये उन्हीं गैसेस पर वैलिड है जिनका, ध्यान से समझिएगा, मतलब चाहे वैसे गैस जो है जो आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक को अप्रोक्सीमेटली फॉलो करते हो, ठीक है। पहला तो ये प्रॉब्लम हो गया इसका, ठीक है, कि भाई ये इसका प्रॉब्लम हो गया। अब देखो दूसरी बात, सेकेंड कंडीशन यहां पे क्या है। अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या यहां पे है कि भाई नॉर्मली देखो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, कि सॉल्युबिलिटी जो होता है आपका, ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने एक्सप्लेन करा था कि भाई जो सॉल्युबिलिटी होता है, ध्यान समझिएगा, जो आपका क्या होता है सॉल्युबिलिटी होता है कि अच्छा अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है कि नहीं। अगर मान लो कि कुछ भी आप गैस है आपके पास, है कि नहीं, अच्छा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, तो ये जो है तो होता है, यानी सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर गैस जो है अगर वहां पे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, इसको सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, अगर रिएक्शन हो रहा है जो आपका जो गैसियस है यानी जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके बीच में अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं। और सॉल्युबिलिटी अगर आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं हो रहा है कि नहीं। सेकेंड इसमें क्या इसका लिमिटेशन है, ठीक है, ये उन्हीं गैसेस पर एप्लीकेबल है जो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट यानी आपका लिक्विड है कि नहीं, सॉल्वेंट यहां पे क्या आपका लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, उससे ये रिएक्शन ना करे। ध्यान समझिएगा, ये सॉल्वेंट से रिएक्शन ना करे, ठीक है, तभी ये जो है आपका रूल जो है, ये जो आपका लॉ उसको आप बोलो, तभी ये जो है आपका एप्लीकेबल है। यानी सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि गैसेस, ध्यान समझिएगा, गैसेस
डू नॉट अंडरगो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, गैसेस डू नॉट अंडरगो मतलब ये जो है इसमें कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। डू नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन लिख दो आप यहां पे, ठीक है, डू नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन, ये जो है आपका किसी तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। किसके साथ? विद द सॉल्वेंट, है कि नहीं, या तो ना जुड़े ना टूटे, कुछ नहीं हो, विद द सॉल्वेंट मतलब सिंपली एक तरीके से बोलो आप तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये जो गैस हम लोग ले रहे हैं इसका सबसे पहला कंडीशन, यही दो कंडीशन है कि पहली बात भाई आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना चाहिए। सेकंड इसका क्या रूल है, क्या होना चाहिए, जो गैसेज है आपका, ठीक है, वो किसी भी कंपाउंड को फॉर्म ना कर पाए विद द किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, यानी सिंपल सी बात है, रिएक्शन ना हो, है कि नहीं, रिएक्शन ना हो। तो ये इसका दो बोल सकते हो कि मेजर डिसएडवांटेज है इस लॉ का, यानी हेनरी लॉ का। चलो ठीक है,